क्योंकि बाजार बंद होने में 2 से 3 मिनट रह गए हैं और बीटीएसटी ट्रेड्स में हमारे बाय ट्रेड्स ही हैं एक्सपर्ट्स के। एक बार वेरी क्विकली आज देख लेते हैं आज कौन से सेक्टर्स ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट। आज लीडरशिप सुबह से ही आपको बैंक्स की तरफ से दिखी और आपको आईटी पैक की तरफ से देखने को मिली। आईटी पैक में सोल रीजन रहा कि इन्फोसिस के अच्छे नंबर्स के बाद बाजार ने रिवॉर्ड किया और हमने आईटी में इन्फोसिस में सुबह से ही जो रैली देखी वो फ्रिजल आउट नहीं हुई, जो स्ट्रेंथ थी वो फ्रिजल आउट नहीं हुई, इनफैक्ट एक्सटेंडेड रही मिड कैप आईटी में भी। बैंक्स और फाइनेंस काउंटर्स भी अच्छे खासे तेजी के साथ लगभग 750 पॉइंट्स की तेजी आप देख रहे हैं, 2% के आसपास की आप तेजी देख रहे हैं बैंकिंग इंडेक्स पे। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आने हैं और मिड कैप स्टीयर में कई सारे बैंक्स के नंबर्स अच्छे आए हैं, बिजनेस अपडेट्स भी अच्छे आए थे। आपको याद होगा फाइनेंस काउंटर में बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स के भी अच्छे बिजनेस अपडेट आए थे और इनफैक्ट कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसर्स उनके भी लगातार आप देखें एमएनएम फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, वहां पर भी बिजनेस अपडेट्स के चलते वहां एक बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। पीएसयू बैंक्स हो, प्राइवेट स्पेस बैंक्स हो, दोनों से कंट्रीब्यूशन आया। हेवी वेट लाइक एचडीएफसी बैंक ने आज कंट्रीब्यूट दिया, बाजार को सहारा दिया और आप देख रहे हैं कि हम स्ट्रेंथ के साथ बंद हो रहे हैं। बड़ी स्ट्रेंथ इसलिए भी दिखी, ग्लोबल फैक्टर्स फेवरेबल रहे क्योंकि वहाँ पर ही ओवरसोल्ड पोजीशन थी, टू मच ऑफ पेसिमिज्म था, जहाँ से रिकवरी देखने को मिली। और आप इंडिया विक्स को भी देखेंगे तो 20 के नीचे इंडिया विक्स सुबह से ही बना हुआ है। इनफैक्ट 18 के पास आपको इंडिया विक्स भी दिखाई दे रहा है, लगभग 10% नीचे। सो ये सारे बड़े ट्रिगर्स हैं जब तक जहाँ पर कॉल और पुट रेशो में कॉल्स की बाइंग ज़्यादा दिखती है, बुल साइड ट्रेड्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। तीसरा जो स्पेस आपको आज रिकवर होते हुए दिखाई दिया वो था फार्मा का, एफएमसीजी पैक और सबसे जो वीक आज के दिन में सेगमेंट्स दिखे उसमें मीडिया और रियल एस्टेट स्पेस दिख रहे हैं। रियल एस्टेट स्पेस इस वक्त थोड़े से बहुत ही सेलेक्टिव बाइंग वहाँ हो रही है, वो पूरे स्पेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और एनर्जी स्पेस क्योंकि ब्रेंट क्रूड की वॉलेटिलिटी का सीधा असर पड़ता है तो इस स्पेस पर बहुत ज़्यादा इस स्पेस पर आज दबाव आपको देखने को मिल रहा है। ऑटो पैक में बजाज ऑटो के नंबर्स आने हैं और आज नंबर्स आने हैं और अब आप नंबर से पहले देखेंगे तो बाजार थोड़ा सा प्रेशर भी उस पर दिख रहा है। मेटल्स, आज मेटल्स की चमक कहीं गुमनी हुई दिखी, हालांकि मेटल्स अब इस वक्त शॉर्ट कैंडिडेट तो नहीं बनते इस फिलहाल की जो सेटअप में दिख रहा है क्योंकि वहां पर भी ओवरसोल्ड जोन है। सो ये भी एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन एक बार निफ्टी के वो काउंटर्स भी देख लेते हैं जिन्होंने बड़ी स्ट्रेंथ दिखाई। तो कुछ काउंटर्स हमने डिस्कस किए, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड जैसे काउंटर्स। आईटी के दूसरे काउंटर्स लाइक एचसीएल टेक हो, इनफैक्ट एचसीएल टेक हो और तमाम दूसरे काउंटर्स हो, वहाँ पर भी मूव रही। फाइनेंस काउंटर्स हो, बैंक काउंटर्स हो, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो पूरा प्राइवेट स्पेस बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, सभी बैंक्स ने आपको आज कंट्रीब्यूशन दिया और फार्मा स्पेस भी रिकवर हुआ। डिविस लैब के उस अपडेट के बाद हमने देखा था कि वहाँ एक डेंट लगा था, डिफेंसिव बिट्स को भी सेलिंग की जा रही थी, लेकिन वहाँ पर आपको एक रिबाउंड जरूर दिख रहा है। जो आज वीक काउंटर्स लगे, स्पेसेस लगे, उनकी हमने बात की। मेटल या एनर्जी पैक आपको थोड़े वीक दिखे जिसके चलते, या ऑटो में भी अब आपको फर्दर सेलिंग दिखी। टाटा मोटर्स ने भी अपनी बढ़त को खो दिया तो यहाँ पर आपको जरूर शॉर्ट साइड बेट्स दिख रही हैं। लेकिन मिड कैप स्पेस में कैसा एक्शन, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पर आपको लगातार बाजार की वीकनेस में भी कंट्रीब्यूशन बुरा नहीं था, पार्टिसिपेशन बुरी नहीं थी। फेडरल बैंक के नंबर आए, टॉप गेनर है। आज गैस काउंटर्स, गैस प्राइसेस को लेकर इनमें एक न्यूज़ है, महानगर गैस हो, आईजीएल हो, वहाँ पर आपको तेज़ी दिख रही है। और अब फार्मा स्पेस के काउंटर्स में उन स्टॉक्स में अच्छी मूव शुरू हो गई है जहाँ पे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि लॉरस लैब। मिड कैप आईटी, टाटा एलेक्सी हो, माइंट्री हो, वहाँ पर वाइब्रेंस है और साथ ही सेल ऑफ आपको दिख रहा है। हालांकि वरुण बेवरेजेस यहाँ पेप्सिको ने अपनी जो गाइडेंस दी वो बहुत स्ट्रॉन्ग दी, तो उसका एक इम्पैक्ट स्टॉक पे पड़ता है, बट अब यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर भी देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल बाजार में आज दिन भर जो मोमेंटम था, जो गैप अप खुले थे हम, उससे बाजार ने बहुत माइनर पॉइंट्स को गिव अवे किया। अदरवाइज बाजार में बहुत बड़े चेस करने के मौके नहीं मिले, लेकिन सेंटिमेंट इस वक्त बुलिश दिख रहा है। विक्स कूल ऑफ हुआ है, ग्लोबल सेंटिमेंट जो कल से आज तक मिले थे वो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अभी फिलहाल आप डाउ फ्यूचर्स को देखें तो डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट्स के डेंट के साथ हैं और नैस्डैक भी माइनस से लगभग 60-70 पॉइंट्स का यहाँ प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन ये क्या ये रिकवर जल्द हो जाएंगे, क्योंकि बीटीएसटी के ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स को दिख रहे हैं और सारे बुल साइड हमने ट्रेड्स लिए हैं। 17,300 की कॉल में एक्शन दिख रहा है, जिसको उन्होंने वो रिकमेंडेशन भी दी है। चलिए, तो ये सारा एक्शन फिलहाल यही समेटते हैं और शो को यहीं वाइंड अप करेंगे।